हेलो एवरीवन, वेलकम टू ब्रेक टाइम क्लासेस। इस वीडियो में हम आरओ यारो री एग्ज़ाम के लिए कुछ और इंपॉर्टेंट टॉपिक बूस्टर के अंतर्गत करेंगे। पूरी प्लेलिस्ट इसको रिवाइज कर लीजिएगा एग्जाम के पहले। अभी जितने भी दिन बचे हैं आप स्पीड बढ़ा के देख सकते हैं। वैसे मेरी स्पीड थोड़ा ज़्यादा रहती है, लेकिन आप स्पीड बढ़ा के देख लीजिएगा तो रिवीजन में आसानी होगी। जैसे बाकी के भी वीडियोज़ बूस्टर वाले सारे देख लीजिएगा। ये सारे नोट्स बूस्टर वाले जो हैं वो आरओ यारो वाले ग्रुप में जा रहे हैं। इसके अलावा आरओ यारो पीसीएस का जो कंबाइंड ग्रुप चल रहा है उसमें जा रहे हैं। सारे नोट्स आपको कंबाइंड ग्रुप और आरओ यारो वाले ग्रुप में मिल जाएंगे। जो भी आपको ग्रुप ज्वाइन करना हो, जो नंबर दिया है इस पर व्हाट्सएप करके डिटेल्स ले सकते हैं, उसको प्रॉपर्ली पढ़कर ज्वाइन कर सकते हैं। जो कंबाइंड ग्रुप है वो पीसीएस के एग्जाम तक चलेगा। जो टेस्ट क्विज वगैरह जो भी हैं सब कुछ आपको, बाकी के भी हैंड रिटन नोट्स, जो करंट अफेयर है, घटना साराई दृष्टि, जितने भी हैंड रिटन नोट्स आप देखते हैं वो सब उसमें मिल जाएगा। तो चलिए शुरू करेंगे। सबसे पहले यहाँ पर जलप्रपात से पिछली बार आरओ यारो के री एग्ज़ाम में क्वेश्चन पूछा गया था। मतलब आरओ यारो का जब एग्ज़ाम हुआ तब तो री एग्ज़ाम है, अब होगा 27 जुलाई को। तो एडमिट कार्ड वगैरह आपने डाउनलोड कर ही लिया होगा। जलप्रपात से क्वेश्चन आया था, तो यहाँ पे जितने भी इंडिया के जलप्रपात हैं वो यहाँ पे कर लेते हैं, और जितने भी इंपॉर्टेंट चीज़ें इंडियन ज्योग्राफी से संबंधित हैं, जिनसे लिस्टिंग से बहुत क्वेश्चन आता है, इस तरह से भी आता है कौन से राज्य में मैचिंग में आ जाता है, कौन सा युग में सुमेलित नहीं, इस तरह से आ जाता है। यूपी में बहुत सारी परियोजनाएं जो अलग अलग नदी पर हैं, किस जिले में, वो सब भी इसमें देख लेंगे। तो जलप्रपात पहले कर रहे हैं। जोग या गरसोप्पा या फिर महात्मा गांधी जलप्रपात भी इसी का नाम है, जो सबसे ऊंचा जलप्रपात माना जाता है इंडिया में। तो ये जो है ये कहाँ स्थित है, तो कर्नाटक में स्थित है, शरावती नदी पर। कभी कभी नदी का नाम पूछा जाता है, कभी राज्य का नाम पूछा जाता है। तो हर चीज़ देखिए इसमें। किसी किसी क्वेश्चन में राज्य ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है, जब नदी बहुत छोटा सा नाम रहता है, या फिर जलप्रपात के नाम पे ही नदी का नाम रहता है, तब नदी का नाम नहीं पूछा जाता, केवल किस राज्य में है। तो जोग हो गया कर्नाटक में, शरावती नदी पर, यहाँ नदी का नाम इंपॉर्टेंट है। फिर है शिव समुद्रम, ये कावेरी नदी पर स्थित है, कर्नाटक में ही। गोगक एक जलप्रपात है जो कि गोगक नदी पर स्थित है, घाट प्रभा की सहायक नदी है। घाट प्रभा किसकी सहायक नदी है, तो कृष्णा की। ये कर्नाटक में स्थित है गोगक जलप्रपात। येना जो है ये नर्मदा नदी पर स्थित है, महाबलेश्वर मध्य प्रदेश में। पायकारा एक जलप्रपात है जो कि पायकारा नदी पर स्थित है, नीलगिरी वाले क्षेत्र में, तमिलनाडु में। पायकारा तमिलनाडु, बस इतना याद रखिए। धुआंधार या फिर इसी का कपिल धारा नाम है, नर्मदा नदी पर स्थित है, जबलपुर मध्य प्रदेश में। फिर ये चूलिया बहुत पूछा जाता है, चूलिया और पुनासा। चूलिया पुनासा दोनों जो है चंबल नदी पर स्थित हैं, राजस्थान में। चूलिया और पुनासा दोनों राजस्थान में चंबल नदी पर स्थित हैं। इसके अलावा मधार भी चंबल नदी पर है, मध्य प्रदेश में। ये चूलिया पुनासा याद रखिएगा। फिर चित्रकूट जलप्रपात बहुत इंपॉर्टेंट है, कई बार रिपीट कर चुका है पीसीएस में, आरओ यारो में। तो ये इंद्रावती नदी पर स्थित है। कोई पूछ रहा था कमेंट सेक्शन में कि आप कहते हैं कि इसी वीडियो से 3-4 क्वेश्चन मिल जाएंगे, प्रीवियस ईयर में पूछे जा चुके हैं। तो मतलब एक ही साल में नहीं पूछ लिए गए हैं, अलग अलग थोड़ा सा कॉमन सेंस लगा के कमेंट किया करिए कि जैसे पिछले 10 साल में पूछा जा रहा है कि जिस टॉपिक से ज़्यादा क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं वही तो यहाँ पे बोला जाएगा। तो अब हमें क्वेश्चन तो नहीं पता कौन सा पूछा जाएगा, जिस टॉपिक से ज़्यादा पूछा जाता है वही पढ़ाया जा रहा है। चित्रकूट जलप्रपात ये इंद्रावती नदी पर स्थित है, छत्तीसगढ़ में। इसको भारत का नियाग्रा कहा जाता है, चित्रकूट जलप्रपात को भारत का नियाग्रा कहा जाता है। दूध सागर मांडवी नदी पर स्थित है, मांडवी नदी पर बनता है, ये गोवा में। फिर एक है हुंडुरु जलप्रपात, ये भी कई बार पूछा जा चुका है, रिपीट कर चुका है क्वेश्चन। हुंडुरु जो है स्वर्ण रेखा नदी पर है, झारखंड में। हुंडुरु स्वर्ण रेखा नदी पर है, झारखंड में। फिर है बरेही बेरीपनी खड़ाधार, बरेही पूछा जा चुका है, बरेही जो है उड़ीसा में है। बरेही भी बेरीपनी और खड़ाधार। फिर लिंग सियांग और विसप, ये दोनों जो है विसप और लिंग सियांग मेघालय में स्थित है। लिंग सियांग और विसप ये मेघालय में स्थित है। फिर एक सोचीपारा बहुत इंपॉर्टेंट है, सोचीपारा जलप्रपात केरल में स्थित है। बरकाना जलप्रपात कर्नाटक में स्थित है। अब जहाँ पे नदी का नाम इंपॉर्टेंट था वहाँ नदी लिखिए, जहाँ नहीं इंपॉर्टेंट था वहाँ पे राज्य का नाम लिखा है। तो सोचीपारा याद रखिएगा यहाँ पर, ये सोचीपारा। दूध सागर तो आपको पता होगा, चूलिया पुनासा, ये चित्रकूट जलप्रपात। इस तरह चित्रकूट का नदी का नाम भी याद रखिएगा, इंद्रावती नदी पर छत्तीसगढ़ में स्थित है, इस तरह से। नेक्स्ट यहाँ पर झीलों से भी क्वेश्चन बहुत पूछे जाते हैं। तो भारत की सबसे बड़ी झील अगर पूछा जाए, या सबसे बड़ी लैगून झील पूछा जाए, या सबसे बड़ी खारे पानी की झील पूछा जाए, तो चिल्का लेक ओवरऑल सबसे बड़ी झील है, उड़ीसा में स्थित है ये। और ये जो लैगून झील है मतलब समुद्र है जैसे, तो समुद्र के और यहाँ पे थोड़ा सा ही स्थान बचता है, यहाँ पे थोड़ा सा मिट्टी आ जाती है, तो यही समुद्र के ही पानी से बनी हुई जो झील होती है उसको लैगून झील कहते हैं। तो ये चिल्का झील है, उड़ीसा में स्थित है, और ये खारे पानी की झील है। भारत की झील का पानी सबसे, मतलब किस झील का पानी सबसे खारा है? चिल्का झील तो खारे पानी की सबसे बड़ी झील है, लेकिन इससे भी खारा पानी सांभर का है। तो सांभर लेक का पानी सबसे खारा है इंडिया में, और ये राजस्थान में स्थित है।
और अगर पूछा जाए खारे पानी की सबसे बड़ी अंतःस्थलीय झील कौन सी है, लैगून तो समुद्र के किनारे हो जाती है लैगून झील, तो वैसे ओवरऑल तो चिल्का बड़ी है, लेकिन अगर अंतःस्थलीय लिखा रहे तो सांभर सबसे बड़ी हो जाती है। नेक्स्ट यहाँ पर मीठे पानी की सबसे बड़ी झील कौन सी है, तो वुलर लेक है जो कि जम्मू कश्मीर में स्थित है। मीठे पानी वाली में सबसे बड़ी वुलर लेक है। सबसे बड़ी कृत्रिम झील कौन है, मानव निर्मित झील कौन है, तो गोविंद बल्लभ पंत सागर जो कि सोनभद्र उत्तर प्रदेश में स्थित है, रिहंद नदी के पास। रिहंद एक स्थान भी है वहाँ पर। तो गोविंद बल्लभ पंत सागर सोनभद्र उत्तर प्रदेश में स्थित है। इसी की तरह का एक और सागर है, झील का नाम है गोविंद सागर। गोविंद सागर हिमाचल प्रदेश में है। गोविंद बल्लभ पंत सागर अगर पूछा जाए तो सोनभद्र उत्तर प्रदेश में है। और एक और है गोविंद सागर जो कि ललितपुर में स्थित है। जिस तरह से क्वेश्चन पूछा है उसी तरह आंसर करना है। सबसे ऊंची झील कहाँ पर है, कौन सी है इंडिया की, तो चोलामू लेक है जो कि सिक्किम में स्थित है। चोलामू लेक से एक नदी निकलती है जिसका नाम है तीस्ता नदी। तीस्ता नदी किसकी सहायक नदी है, तो ये ब्रह्मपुत्र की सहायक नदी है। नेक्स्ट यहाँ पर लैगून झीलें इंडिया में कौन कौन सी हैं प्रमुख, तो पुलिकट लेक है जो कि आंध्र प्रदेश तमिलनाडु की सीमा पर स्थित है। अष्टमुडी लेक है केरल में। कोलेरू लेक है, ये भी लैगून झील है, आंध्र प्रदेश में स्थित है। बेम्बनाथ लेक है जो कि केरल में स्थित है। इंडियन ज्योग्राफी में बहुत सारी चीज़ें पहले कर चुके हैं, लेकिन ये एक तरह का रिवीजन है, समझिएगा। बेम्बनाथ लेक वही लेक है जो सबसे लंबी लेक मानी जाती है इंडिया में, जहाँ पे जब ये ओणम वाला त्यौहार होता है तो नौकायन होता है, नौका प्रतियोगिता होती है इसी बेम्बनाथ लेक पे। बहुत लंबाई में बहुत ज़्यादा है ये। फिर झीलों के बारे में, लद्दाख में कौन कौन सी झीलें हैं, तो पैंगोंग सो लेक जहाँ पे सो लगा रहेगा, वो लगभग लद्दाख में ही रहती है, एक दो को छोड़ के। तो पैंगोंग सो ये लद्दाख में, सो मोरिरी लद्दाख में, सो कारवी लद्दाख में। पैंगोंग सो मोरिरी, सो कार तीनों जो है लद्दाख में स्थित हैं। फिर जम्मू कश्मीर की झीलें, यहाँ पर जम्मू कश्मीर में जहाँ पे भी नाग लगा रहेगा, शेष नाग, अनंत नाग, वेरी नाग, नागिन, ये सब जो जम्मू कश्मीर की हो गई। इसके अलावा अंचार, डल, वुलर, मानसबल, जानसर। मानसबल यहीं पर स्थित है, बल लगा है यहाँ पे। मानस एक राष्ट्रीय उद्यान है जो कि असम में है, लेकिन ये मानसबल झील कहाँ पर है, जम्मू कश्मीर में। मानस नाम की एक नदी भी है जो कि नॉर्थ ईस्ट में ब्रह्मपुत्र की सहायक नदी है। इसके अलावा जानसर झील भी जम्मू कश्मीर में है। फिर हिमाचल प्रदेश में कौन कौन सा है, तो चंद्रताल और सूरजताल, ये दोनों हिमाचल प्रदेश में है। फिर है गोविंद सागर, यहाँ पर है। खज्जियार झील है यहाँ पर। रेणुका झील है यहाँ पर। नाको झील है हिमाचल प्रदेश में। चमेरा झील है। महाराणा प्रताप सागर भी हिमाचल प्रदेश में है। तो ये हिमाचल प्रदेश की झीलें हैं। अब यहाँ पे उत्तराखंड, इसमें सब में ताल लगा है, लेकिन यहाँ पर सूरज ताल और चंद्रताल ये दोनों हिमाचल प्रदेश में, बाकी सारे ताल उत्तराखंड में। नैनीताल, सात ताल, नौकुचिया ताल, भीमताल, राकस ताल, देवताल और एक रूपकुंड। रूपकुंड बहुत पूछा जाता है, रूपकुंड उत्तराखंड में है। अब यहाँ पर हिमाचल प्रदेश वाले में ये नाको, चमेरा वगैरह याद रखिएगा, क्योंकि अजीब से जब नाम ऐसे रहते हैं तो एग्जाम में पूछे जाते हैं। रेणुका, नाको, चमेरा ये सब हिमाचल प्रदेश का है। अब बहुत डीप में क्वेश्चन पूछा जाता है तो कुछ भी फैक्ट पूछ लिया जाता है। फिर राजस्थान की झीलें देख लेते हैं। सांभर झील जो कि सबसे खारे पानी की झील है, सबसे ज़्यादा खारा पानी इसी का है। पिछौला लेक है यहाँ पर जो कि उदयपुर में स्थित है। वो बस ये मत याद रखिए किस जिले में है, राजस्थान की झीलें याद रखिए। सांभर हो गया, पिछौला हो गया, राजसमंद हो गया, जयसमंद हो गया, फतेह सागर हो गया। फिर जो है डीडवाना लेक है यहाँ पर, लुनक्सर लेक है, नक्की लेक है, नक्की लेक जो कि माउंट आबू में स्थित है। ढेबर लेक है, राणा प्रताप सागर, जवाहर सागर यहाँ स्थित है। राणा, ये दोनों कृत्रिम मतलब डैम बना है, वहीं पर ये जलाशय भी बन गया है। तो राणा प्रताप सागर और जवाहर सागर चंबल नदी पर स्थित है। ये एक झील ही बन चुकी है, ये डैम बना था इसलिए झील बन गई। राणा प्रताप सागर और जवाहर सागर चंबल नदी पर स्थित है। नेक्स्ट यहाँ पर और इसी तरह का एक राणा प्रताप सागर नहीं, महाराणा प्रताप सागर कहाँ स्थित है, तो महाराणा प्रताप सागर हिमाचल प्रदेश में था। और यहाँ पर राणा प्रताप सागर राजस्थान में चंबल नदी पर, और जवाहर सागर। नेक्स्ट है गुजरात में थोल झील है, कांकरिया झील है, थोल रामसर साइड भी है। नल सरोवर झील है, नारायण सरोवर है, लखोटा है, गोपी तालाब है। थोल, कांकरिया, नल सरोवर, नारायण सरोवर, लखोटा, गोपी तालाब ये सब गुजरात में स्थित हैं। फिर महाराष्ट्र में लोनार झील है, पोवई झील है, गोरेवाड़ा झील है, ये सब महाराष्ट्र में। पोवई, गोरेवाड़ा, लोनार इस नाम से लग रहा होगा, पोवई गोरेवाड़ा वगैरह मूवी में देखते होंगे। मध्य प्रदेश में जो है भोजताल है, सांख्य सागर है, यशवंत सागर है, राधा सागर है, बेनी सागर है, इंदिरा सागर है, गांधी सागर है। देखिए वैसे तो सागर जहाँ लगा रहता है वो लगभग सब राजस्थान में रहते हैं, लेकिन यहाँ पे देखिएगा सांख्य सागर, यशवंत सागर, राधा सागर, बेनी सागर, इंदिरा सागर, गांधी सागर ये सब मध्य प्रदेश में है। इंदिरा सागर जो है ये नर्मदा पर स्थित है, एक डैम भी है ये। और गांधी सागर चंबल पर स्थित है। इंदिरा सागर याद रखेगा
नर्मदा नदी पर स्थित है मध्य प्रदेश में, और गांधी सागर मध्य प्रदेश में ही स्थित है चंबल नदी पर। चंबल पे और कौन कौन सा था, तो एक तो ये गांधी सागर हो गया, और एक राजस्थान में ये दोनों थे राणा प्रताप और जवाहर सागर। नेक्स्ट बात करेंगे छत्तीसगढ़ में एक है दलपत सागर, सिर्फ ये याद रखिए छत्तीसगढ़ में दलपत सागर है। हरियाणा में बड़खल झील है, सुल्तानपुर झील है, सूरज कुंड है जिसके किनारे मेला लगता है, धौज है, मयूर है, कर्ण झील है, हथनी कुंड है, टिक्कर है, कोटला है। तो ये भी यहाँ पे हथनी कुंड वगैरह याद रखेगा, यमुना के किनारे बनता है ये। फिर जो है कर्ण झील है, टिक्कर, सूरज कुंड हो गया, सुल्तानपुर झील पूछी जा चुकी है, बड़खल लेक कहाँ पर है, हरियाणा में, बड़खल भी सुल्तानपुर ये सब पूछा जा चुका है एग्जाम में। फिर पंजाब में है रोपड़, हरिके, कांजली, सुखना लेक बहुत चर्चा में रहती है, रंजीत सागर चर्चा में रहता है। रोपड़, हरिके, कांजली, सुखना, रंजीत सागर ये सब कहाँ पर है, तो ये सब पंजाब में है। फिर अगला यहाँ पर कर्नाटक में, तो कर्नाटक में है पंपा सरोवर, बेलंदूर, अगस्त्य, अयन्ना केरे, हिरोकोलेले, हेब्बल, अजीब से नाम जितने भी हैं, पंपा सरोवर, बेलंदूर, अगस्त्य, उसके बाद जो है अयन्ना, फिर है हिरेके लेले, उसके बाद हेब्बल, ये सब कर्नाटक में है। आंध्र प्रदेश में पुलिकट है और कोलेरू है। पुलिकट जो आंध्र प्रदेश तमिलनाडु की सीमा पर स्थित है, तो इसको आंध्र प्रदेश तमिलनाडु दोनों में पढ़ेंगे। फिर तेलंगाना में उस्मान सागर है, जितने भी यहाँ पर मुस्लिम नाम होंगे उसमें आगे सागर लगा रहेगा तो समझिएगा तेलंगाना में है। उस्मान सागर हो गया, हुसैन सागर, निजाम सागर, ये तीनों सागर कहाँ पर है, तेलंगाना में। इसके अलावा पाखल लेक है, समीर पेट है, हिमायत सागर है, रमप्पा झील है। रमप्पा झील कहाँ पर है, तेलंगाना में। हिमायत, उस्मान, हुसैन, निज़ाम ये सारे सागर तेलंगाना में हैं। फिर तमिलनाडु में पुलिकट झील है, तमिलनाडु की पुलिकट झील हो गई, कालीवली झील हो गई, चेम्बरबक्कम भी तमिलनाडु में, कोडाई कनाली कृत्रिम लेक है तमिलनाडु में स्थित है, वीरनम लेक है यहाँ पर, स्टेनले जलाशय जो कि मेट्टूर बांध पर स्थित है कावेरी नदी में, और यहीं पर जलाशय बन गया है, ये भी कृत्रिम ही माना जाएगा। तो स्टेनले जलाशय कहाँ है, तमिलनाडु में। चेम्बरबक्कम तमिलनाडु में, कालीवली तमिलनाडु में। नेक्स्ट यहाँ पर केरल में पेरियार लेक है, इसके अलावा वेम्बनाद लेक है, और वेम्बनाद लेक में ही एक द्वीप बन गया है, जैसे माजुली द्वीप है ब्रह्मपुत्र में, उसी तरह से वेम्बनाद लेक के अंदर एक द्वीप है जिसका नाम है विलिंगटन द्वीप। ये जुड़ा है एक राजमार्ग से जिसका नाम है NH 966B, पहले इसका नाम था 47A, नया नाम दिया गया है NH 966B, इससे जुड़ा हुआ है ये द्वीप। उसके बाद जो है पुनमुदा लेक है केरल में, सस्तम कोट्टा है केरल में, वेल्यानी है, अक्कुलम है, ये सारी केरल की लेक्स हैं। सस्तम कोट्टा, वेल्यानी वगैरह सब याद रखिएगा। उड़ीसा की लेक है चिल्का और अंशुपा, चिल्का पता होगा, अंशुपा भी यहीं पर स्थित है। पश्चिम बंगाल की लेक है रविंद्र सरोवर और मिरिक लेक। मिरिक लेक कहाँ स्थित है, पश्चिम बंगाल में स्थित है। मिकिर की पहाड़ियाँ कहाँ पर स्थित हैं, एक मिकिर पहाड़ियाँ जो कि अरुणाचल प्रदेश में। मिरिक ये झील कहाँ पर है, तो ये है पश्चिम बंगाल में। फिर सिक्किम में है चोलामू लेक, जो कि चोलामू लेक सबसे ऊंचाई पर स्थित है। गुरुडोंगमार लेक स्थित है यहाँ पर। सोगमो यहाँ पर है, लंपोखारी है यहाँ पर। गुरुडोंगमार भी इंपॉर्टेंट है, चोलामू और गुरुडोंगमार। त्रिपुरा में रुद्र सागर इंपॉर्टेंट है और चंद्र सागर। रुद्र सागर और चंद्र सागर कहाँ पर है, त्रिपुरा में। रुद्र ताल कहाँ पर है, चंद्र ताल कहाँ पर है, तो चंद्र ताल हिमाचल में है, चंद्र सागर त्रिपुरा में है। नेक्स्ट है मिजोरम में एक लेक है जिसका नाम है पाला झील। पाला झील कहाँ पर है, मिजोरम में। फिर उमियम झील कहाँ है, उमियम झील है मेघालय में। लोकटक झील मणिपुर में है, जो कि एकमात्र तैरता हुआ नेशनल पार्क भी इसको कहा जाता है। असम में है चपनाला लेक, दीपोर बील, हफलोंग, चंडूबी और सोनबील। बील मतलब झील होता है असमिया भाषा में। तो चपनाला, दीपोरबील, हफलोंग, चंडूबी और सोनबील कहाँ पर है, असम में स्थित है। अरुणाचल में गंगा झील है, नगुला झील है, माधुरी है, लेक ऑफ नो रिटर्न भी अरुणाचल प्रदेश में है। माधुरी झील भी यहीं पर है। फिर प्रमुख परियोजनाएं, तो सरदार सरोवर परियोजना ये कहाँ पर स्थित है, तो गुजरात में नर्मदा नदी पर स्थित है सरदार सरोवर परियोजना। काकरा पार गुजरात में ही स्थित है तापी नदी पर। काकरा पार तापी नदी की परियोजना है। ये सब नदियों के नाम से मैच करने को आ जाता है, कभी राज्य के नाम से, कभी नदी के नाम से। कनाम एक परियोजना है, गुजरात में पनाम नदी पर स्थित है। यहाँ पे काकरा पार का याद रखिएगा, तापी वाली है ये। करजन एक परियोजना है जो कि करजन नदी पर स्थित है गुजरात में। उकाई परियोजना भी इंपॉर्टेंट है, गुजरात में तापी नदी पर। ये काकरा पार और उकाई दोनों तापी नदी पर स्थित हैं गुजरात में। फिर कल्पसर है गुजरात में, खंबात की खाड़ी में। रतले एक परियोजना जो कि जम्मू कश्मीर में चिनाब नदी पर स्थित है, रतले परियोजना।
फिर एक सलाल परियोजना है, सलाल परियोजना जम्मू कश्मीर में है, चेनाब नदी पर। अभी ये देखिए रतले हो गया चेनाब पर, सलाल हो गया चेनाब पर, दुलहस्ती भी चेनाब पर है, बगलिहार भी चेनाब पर है। उसके बाद ये दुलहस्ती और बगलिहार कई बार पूछा जा चुका है। रतले, सलाल, दुलहस्ती, बगलिहार ये सब चेनाब पर हैं। उरी और तुलबुल झेलम नदी पर स्थित है जम्मू कश्मीर में। फिर चेरुथानी परियोजना केरल में स्थित है, पेरियार नदी पर। मलमपूझा केरल में स्थित है, मलमपूझा नदी पर। यहाँ पर सबरीगिरी, ये जो चेरुथानी इसका याद रखिएगा कहाँ पर स्थित है, केरल में। फिर इडुक्की परियोजना पेरियार नदी पर स्थित है, केरल में। इडुक्की परियोजना पेरियार नदी पर स्थित है, केरल में। फिर चेम्बरईकुलम जो है ये केरल और तमिलनाडु की है, चेम्बरईकुलम नदी पर। फिर कुंडा जो है तमिलनाडु की योजना है। मेट्टूर कावेरी नदी पर स्थित है, तमिलनाडु में। मेट्टूर याद रखिएगा कावेरी पर है, तमिलनाडु में। अक्सर जब कई ऑप्शन रहते हैं उसमें मेट्टूर जरूर रहता है। पायकारा तमिलनाडु में है, कुंडा नदी पर। फिर गिरना जो है, गिरना महाराष्ट्र में है, गिरना नदी पर। पूर्णा जो है महाराष्ट्र में है, पूर्णा नदी पर। ये छोटी छोटी नदियां हैं, बस याद रखिएगा किस राज्य में है। कोयना ये भी महाराष्ट्र में है। भीमा 1 और भीमा 2 ये 2 परियोजनाएं हैं महाराष्ट्र में। जायकवाड़ी परियोजना गोदावरी नदी की परियोजना है, ये याद रखिएगा नदी का नाम यहाँ पर कोमहाराष्ट्र में स्थित है। फिर कुकांडी ये महाराष्ट्र में स्थित है, कुकांडी। पोंग जो है ये हिमाचल प्रदेश में स्थित है, ब्यास नदी पर। कोल्डेम जो है हिमाचल प्रदेश में स्थित है, सतलज नदी पर। नाथपा झाकरी कई बार पूछा जा चुका है, सतलज नदी पर स्थित है, हिमाचल प्रदेश में। सुइल परियोजना सुइल नदी पर है, हिमाचल प्रदेश में। फिर अलमट्टी भी इंपॉर्टेंट है, जैसे मेट्टूर था तमिलनाडु में, उसी तरह अलमट्टी है कर्नाटक में, कृष्णा नदी पर। मालप्रभा घाटप्रभा दोनों कर्नाटक में है। भद्रा कर्नाटक में है, कालिंदी कर्नाटक में है। फरक्का पश्चिम बंगाल में, हुगली नदी पर। फरक्का जो है डैम बहुत प्रसिद्ध है, पश्चिम बंगाल में है। फिर मयूराक्षी जो है ये पश्चिम बंगाल और झारखंड का है, मयूराक्षी एक नदी का नाम है। कंसावती पश्चिम बंगाल में स्थित है। दामोदर परियोजना पश्चिम बंगाल की है। दुर्गापुर परियोजना ये पश्चिम बंगाल की दामोदर नदी पर। तिलैया मैथान और बेल पहाड़ी, तिलैया मैथान और बेल पहाड़ी झारखंड में है, बराकर नदी पर। ये तीनों पूछा जाता है कि बराकर नदी की परियोजनाएं कौन सी हैं, तो यही तीनों हैं, तिलैया मैथान और बेल पहाड़ी। फिर पंचेत हिल दामोदर नदी पर है, पंचेत हिल दामोदर नदी की परियोजना है झारखंड में। फिर है यहाँ पर नागार्जुन, ये बहुत पूछा जाता है नागार्जुन परियोजना, तो आंध्र प्रदेश हैदराबाद की है, कृष्णा नदी पर स्थित है। पोचमपाद ये आंध्र प्रदेश और तेलंगाना की है, गोदावरी नदी पर स्थित है। मचकुंड आंध्र प्रदेश और उड़ीसा की है, मचकुंड नदी पर। पंपा जो है आंध्र प्रदेश की परियोजना, पंपा नदी पर। श्रीशैलम आंध्र प्रदेश की, कृष्णा नदी पर। रामगुंडम तेलंगाना की है, गोदावरी नदी पर। फिर रंजीत सागर और थीन ये पंजाब की योजनाएं हैं, रावी नदी पर। भाखड़ा नागल ये कई राज्यों से जुड़ी हुई परियोजना है, पंजाब, राजस्थान, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश। है मेनली डैम यहीं पर हिमाचल प्रदेश में बना है, सतलज नदी और व्यास नदी जहाँ पे है मिलती। नेक्स्ट यहाँ पर है सतलज नदी का डैम है भाखड़ा नागल। हंसदो बांगो ये छत्तीसगढ़ में स्थित है, हंसदो नदी पर। तिपाई मुख बहुत इंपॉर्टेंट है, बराक नदी पर है ये, तिपाई मुख मणिपुर में। तिपाई मुख बराक नदी पर मणिपुर में। कलपोंग अंडमान में है, कलपोंग नदी पर। तो ये है डैम्स। वीडियो पसंद आ रहा हो तो लाइक वगैरह कर दीजिएगा, और सब्सक्राइब अभी तक नहीं किया है चैनल तो सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। और यूपी के डैम्स भी बहुत पूछे जाते हैं, किस जिले में स्थित हैं, तो गोविंद बल्लभ पंत सागर ये सोनभद्र में है, रिहंद नदी पर। ओबरा बांध कहाँ पर है, सोनभद्र में है। ये ओबरा बांध जो है ये भी रिहंद नदी पर है, सोनभद्र में। ये गोविंद बल्लभ पंत सागर का बन गया है वहाँ पर, रिहंद पे है, और यहाँ पे डैम भी बना हुआ है। फिर जो है एक है कन्हर बांध, कन्हर बांध सोनभद्र में स्थित है, कन्हर नदी पर, छोटी सी नदी है। फिर राजघाट बांध ललितपुर में स्थित है, ये सब बेतवा नदी पर है, ये चारों जो है बेतवा नदी पर है। राजघाट भी, माता टीला भी, परीक्षा भी, सुकमा डुकमा भी। राजघाट जो है ये ललितपुर में है, माता टीला झांसी में है, परीक्षा बांध झांसी में है, और यहाँ पर सुकमा डुकमा भी झांसी में है। अगला है गोविंद सागर, एक है गोविंद सागर जो कि शहजाद नदी पर स्थित है, ये जो है ललितपुर में स्थित है, गोविंद सागर ललितपुर में है। और गोविंद बल्लभ पंत सागर कहाँ है, सोनभद्र में। ये केवल गोविंद लिखा रहेगा तो ललितपुर में है। सजनाम जो है ये भी ललितपुर में है। रोहिणी जो है ये भी ललितपुर में है। जमनी बांध ललितपुर में है। मौदहा ये बिरमा में है, हमीरपुर में है, बिरमा नदी पर। मौदहा जो है ये हमीरपुर में है, बिरमा नदी पर। फिर काठी बांध बिजनौर में है, काठी बांध बिजनौर में है, ये रामगंगा पर है।
कालागढ़ ये उत्तराखंड में स्थित है रामगंगा नदी पर, लेकिन पूछ लिया जाता है। अहरौरा बांध ये मिर्ज़ापुर में स्थित है गराई नदी पर। मेजा बांध ये मिर्ज़ापुर में स्थित है बेलन नदी पर। चंद्रप्रभा बांध ये चंदौली में स्थित है चंद्रप्रभा नदी पर। अर्जुन बांध महोबा में स्थित है अर्जुन नदी पर। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट बांध है, इनमें से कई सारे पूछ भी लिए जाते हैं। खास करके ये ललितपुर वाला जो है राजघाट, फिर ये झांसी वाला माता टीला, परीक्षा, सुकमा डुकमा, और यहाँ पर जैसे ये कालागढ़ वाला तो उत्तराखंड में स्थित है। अहरौरा मिर्ज़ापुर में है। मेजा मिर्ज़ापुर में, चंद्रप्रभा चंदौली में, अर्जुन महोबा में, इस तरह से। नेक्स्ट है यहाँ पर दर्रों के नाम। भारत और चीन के बीच में लद्दाख में कई सारे दर्रे हैं। कौन कौन से हैं? भारत और चीन को जोड़ते हैं। दर्रा एक तरह का रास्ता होता है, पास होता है, जो पहाड़ों के बीच से होता है। तो लद्दाख में है काराकोरम, केपसांग, लानकला, चांगला, जाराला, खारदुंगला और थांगला। जहाँ पे लाला लगा रहे समझ लीजिएगा, ये दर्रे का ला जो है दर्रा को कहते हैं। तो ये सारे लद्दाख में स्थित हैं। वैसे तो बहुत सारे हैं, लेकिन इतना लद्दाख वाला याद रखिएगा। काराकोरम, केपसांग, लानकला, चांगला, जाराला, खारदुंगला और थांगला, ये जो सब जो है भारत और चीन के बीच में स्थित हैं। फिर जो है और भी है यहाँ पर बुर्जिला, पीर पंजाल और बनिहाल। बुर्जिला जो है ये श्रीनगर को गिलगिट से जोड़ता है। बुर्जिला श्रीनगर को गिलगिट से जोड़ता है जम्मू कश्मीर में। पीर पंजाल जो है जम्मू को जोड़ता है श्रीनगर से। जम्मू को श्रीनगर को कौन जोड़ता है? तो पीर पंजाल, ये याद रखिएगा, जम्मू और श्रीनगर को पीर पंजाल जोड़ता है। फिर एक है बनिहाल दर्रा, जो जम्मू को श्रीनगर से ही जोड़ने का काम करता है जम्मू कश्मीर में। तो बनिहाल, पीर पंजाल, बुर्जिला, ये तीनों जो है जम्मू कश्मीर में, ऊपर वाले जो थे ये सब लद्दाख में थे। फिर जो है बड़ा लाचा भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है। बड़ा लाचा के पास से जो है चेनाब नदी निकलती है, बड़ा लाचा के पास से हिमाचल प्रदेश में, और ये चंद्र और भागा नदियों से मिलकर चेनाब नदी बनती है, बाद में जाके सिंध से मिल जाती है। तो इसी बड़ा लाचा के पास से चंद्र और भागा निकलती हैं, इसी के दोनों तरफ से। तो ये लेह और मनाली के बीच में रास्ता बनाता है बड़ा लाचा, हिमाचल प्रदेश में। सिपकिला दर्रा, जिससे जो है सतलज नदी इंडिया में इसी से एंटर होती है, सिपकिला दर्रे से ही होकर आती है। शिमला और तिब्बत के बीच में स्थित है सिपकिला दर्रा, हिमाचल प्रदेश में। और हिमाचल प्रदेश में ही है सिपकिला दर्रा, और वहीं से सतलज नदी एंटर होती है तिब्बत से आते हुए और भारत में घुसती है। उसके बाद जो है जाके चेनाब में मिलती है, चेनाब जाके सिंधु में मिल जाती है। फिर रोहतांग दर्रा, ये हिमाचल प्रदेश में स्थित है, मनाली और लेह के बीच में। नीतीला, मानाला, लिपुलेख और मुलिंगला, ये जो है चारों उत्तराखंड के दर्रे। नीति, माना, लिपुलेख और मुलिंगला बहुत इंपॉर्टेंट है ये, और ये भारत और चीन के बीच में रास्ता बनाते हैं। नीतीला, मानाला, लिपुलेख और मुलिंगला। आगे जो है जेलेपला, ये सिक्किम में स्थित है। जेलेपला गंगटोक और तिब्बत के बीच में रास्ता बनाता है, सिक्किम में है जेलेपला। बोमडिला, ये अरुणाचल प्रदेश में स्थित है। अरुणाचल प्रदेश और लहासा जो कि तिब्बत में है, उसके बीच में सीमा बनाता है। फिर दिफू दर्रा अरुणाचल प्रदेश और म्यांमार के बीच में, अरुणाचल प्रदेश में है। पांगसाउ दर्रा, दिफू और पांगसाउ दोनों म्यांमार के लिए रास्ता बनाते हैं, अरुणाचल से म्यांमार के लिए। दोनों दिफू और पांगसाउ दोनों अरुणाचल में ही स्थित है। फिर तुजू दर्रा, ये मणिपुर और म्यांमार के बीच में स्थित है। ये जो है तुजू कहाँ पे स्थित है? तुजू याद रखिएगा, मणिपुर और म्यांमार के बीच में स्थित है, और है ये कहाँ पर? मणिपुर में। थाल घाट, ये मुंबई और नागपुर में स्थित है। मुंबई और नागपुर के बीच में रास्ता बनाता है, महाराष्ट्र में। फिर थाल के बाद आता है भोर घाट, ये मुंबई और पुणे के बीच में रास्ता बनाता है। मुंबई और नागपुर के बीच में थाल घाट बनाता है, फिर मुंबई और पुणे के बीच में भोर घाट बनाता है। फिर एक है पाल घाट, जो केरल और तमिलनाडु के बीच में बनाता है। इसको उत्तर से दक्षिण अरेंज करने को आता है, तो पहले थाल आएगा, फिर भोर आएगा, फिर पाल आएगा, जिस क्रम में लिखा है। फिर सेनकोट्टा एक दर्रा है, ये भी कभी कभी मैचिंग में अरेंज करने वाले में उत्तर से दक्षिण में सेनकोट्टा भी डाल देते हैं, तो ये चौथे नंबर पे आएगा, केरल और तमिलनाडु के बीच में, सब क्रम से लिखा हुआ है। तो ये इतनी चीज़ें हैं, इतनी जो लिस्ट है इसमें से आपको क्वेश्चन मिलेंगे ही मिलेंगे। इसको एक बार रिवाइज करिएगा, अच्छे से पढ़िएगा। ये आपको लिस्ट भेज दी जाएगी, जो आर ओ यारो वाला ग्रुप है और जो कंबाइन वाला PCS आर ओ यारो का है, उसमें इसको भेज दिया जाएगा। और बाकी ये कंप्लीट चीज़ें, ये सब जितने भी पहले भी नोट्स आ चुके हैं वो सब आपको वहाँ पर मिल जाएंगे। ज्वाइन करने के लिए जो नंबर दिया है इस पर व्हाट्सएप करके डिटेल ले सकते हैं। उसी में सभी हैंड रिटन नोट्स करंट वगैरह के साथ, या जो घटना सार है, मंथली करंट अफेयर है, या क्विज टेस्ट वगैरह जो भी दिए हुए हैं वो सब आपको उसी में मिल जाएंगे। तो इसी नंबर पे व्हाट्सएप करके डिटेल ले सकते हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग ब्रेक टाइम क्लासेस।